जूही सिंह, ये महिला सम्मान कुछ नहीं, सीधा सीधा नोट बांटो वोट पाओ का खेल हो रहा है। यही हो रहा है। इसीलिए अखिलेश यादव भी स्त्री सम्मान समृद्धि योजना की बात कर रहे हैं। संदीप जी, अखिलेश यादव जी ने अपने मुख्यमंत्री काल में समाजवादी पेंशन योजना चलाकर दिखाई थी, जिसमें हमने 55 लाख महिलाओं के खाते में सीधा पैसा पहुंचाया था। और जब भी हमारा घोषणा पत्र आया है, भले वो सरकार बनी हो या न बनी हो, आज स्त्री सम्मान समृद्धि की बात हम कर रहे हैं, जिसमें हम महिलाओं के खाते में पैसा पहुंचाएंगे, साथ ही उनको रोजगार से भी जोड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी की बात मैं सुन रही हूँ। गारंटी किस चीज की? हर चीज सांकेतिक हो रही है क्या? जैसे 15 लाख रुपए हमारे खाते में आने थे, बाद में हो गया कि कुछ और मतलब था। 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष नौकरियां देने वाले थे, फिर वो रोजगार हुआ, फिर स्वरोजगार हुआ। तो आज के मापदंड क्या है? और अब जब वायदे करते हैं तो आप उनको पूरा कैसे करेंगे? ये तो सरकारों को आप भी नहीं बता रहे। आप भी महिलाओं को वो मोटी मोटी तस्वीर, बड़ी तस्वीर खींच देते हैं। आपने कौन सा बताया ये कि भाई स्त्री सम्मान समृद्धि योजना जो है, इसमें कौन कौन आएगा, किस किस को देंगे, किस किस को नहीं देंगे? संदीप जी, पात्रता पहले से बता दी जाएगी और ये सांकेतिक रूप से नहीं होगा, क्योंकि समाजवादी पेंशन योजना एक ऐसी योजना थी जो हमने चलाई थी। या लैपटॉप वितरण, अगर हमने वायदा किया था तो हमने 18 लाख लैपटॉप हर वर्ग के और स्पेशली बेटियों के हाथ में दिए थे। वृद्धा पेंशन योजना और भी अन्य योजनाएं चलाकर उनको संबल देना, उनको सुविधा देना, पैसा पहुंचा। लैपटॉप बांटना बिल्कुल सही किया जा रहा था। ये सीधे 2,500 रुपए देकर आप वोटर को रिश्वत नहीं दे रहे क्या? ये खुल्लम खुल्ला रिश्वत ही तो है जूही, और क्या है? महिलाओं को नहीं, मैं नहीं मानती संदीप जी। कोई भी सरकार अगर महिलाओं के खाते में सीधा पैसा पहुंचा रही है तो महिलाएं सशक्त होती हैं और अपना जो पैसा हमने पहुंचाया, मैं तो अपना ही उदाहरण बता सकती हूं, जो कि वेरीफाई किया जा सकता है कि कई लोगों ने अपना रोजगार भी उससे शुरू किया, कई लोगों ने अपने छोटी छोटी दुकानें भी खोली, बच्चों को भी पढ़ाया। तो महिलाओं के खाते में पैसा पहुंचना चाहिए। महिलाएं कभी कभी रोजगार के क्षेत्र से बाहर हो जाती हैं, पहले वादा कर दो, उसके बाद उसके अंदर नुक्ताचीनी करो। अरे नहीं, आप तो उस योजना का भी लाभ ले रहे हैं तो आप नहीं आएंगे। अरे भाई, आपके घर में फ्रिज है, नहीं आपको नहीं मिल सकता। अरे आपके पास मोटरसाइकिल है। यही कर रही है ना सारी सरकारें। इसमें सत्ता पक्ष विपक्ष सबकी सरकारें हैं। गृह लक्ष्मी योजना कर्नाटक में, वहां पर भी ये काम कर रही है। कांग्रेस भी यही कर रही है जो महाराष्ट्र में महायुति की सरकार कर रही है, लाडकी बहन योजना को लेकर। संदीप जी, जो बोलना है वो तो करना चाहिए, क्योंकि पहले से मापदंड बताने चाहिए, जिससे कि महिलाओं को भी पता रहे। और महिलाएं भी सोच समझकर वोट देती हैं। तो कोई भी व्यक्ति वायदा कर दे और ये हम सोचे कि उसी को वोट मिल जाएगा, इसको ऐसे जोड़ना मुझे लगता है बहुत सही नहीं है। सरकारें लोगों के काम करने के लिए आती हैं। पहले भी पैसे दिए जाते थे, लोगों को आर्थिक रूप से जो सशक्त नहीं थे सशक्त किया जाता था। ये तो पुराने ज़माने से मेरे ख्याल से समाजवाद इसी का नाम है। और अगर भारतीय जनता पार्टी समाजवाद की राह पे चलने की कोशिश कर रही है तो मुझे लगता है कि चलना चाहिए। द प्रूफ ऑफ द पुडिंग लाइज इन इट्स ईटिंग। मतलब कथनी और करनी में समन्वय है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।